हेलो स्टूडेंट्स, 100 KWS में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं क्वांटम फिजिक्स के बारे में। आहा, कौन सी फिजिक्स? क्वांटम फिजिक्स, क्वांटम भौतिकी, क्वांटम फिजिक्स। भाई साहब, गजब की चीज़ है, गजब की चीज़ है, गजब की चीज़ है। कैसे, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे, जब तो पता लगेगा ना। तो देखो, सबसे पहले पुराने ज़माने की बातें हुआ करती थी, है ना। ऐसा माना जाता था 19वीं सेंचुरी, 19वीं शताब्दी से पहले पहले, 19वीं सेंचुरी से पहले पहले ऐसा माना जाता था कि जितने भी लॉ या नियम बन गए हैं फिजिक्स में, वो सारे लॉ और नियम नेचर की, प्रकृति की सारी घटनाओं को, जितनी भी फिनोमिना हो रही है नेचर में, प्रकृति में, वो सबको समझा सकती है भैया। मतलब न्यूटन्स लॉ और ये जो सारी चीज़ें हमने पढ़ी थी, रे ऑप्टिक्स से, किरण प्रकाश की, है ना, मतलब जितनी भी फिजिक्स पढ़ी थी, वो फिजिक्स से हम पूरा, मतलब वर्ल्ड में जो भी नेचर में घटना हो रही है, फिनोमिना हो रही है, वो सब समझा सकते थे भैया। ऐसा बोलते थे वैज्ञानिक, साइंटिस्ट बोलते थे। कौन सी सेंचुरी? 19वीं शताब्दी से पहले पहले। हमने पहले की फिजिक्स पढ़ी थी जिसमें न्यूटन्स लॉ पढ़ रहे थे हम। वाह, गजब की चीज़ थी भाई साहब। थर्मोडायनेमिक्स पढ़ रहे थे, ऊष्मागति की। हाँ, पढ़ा तो था सर। और भी बहुत सारी चीज़ें पढ़ी थी, कार्य वार्य, घर्षण लगता है, फ्रिक्शन होता है, वर्क करते हैं हम। सब 19वीं सदी से पहले पहले है, 19वीं सेंचुरी से पहले पहले। और वैज्ञानिक कहते थे भैया बताओ किस चीज़ के बारे में बताना है। सारी चीज़ें उन लॉ वो नियम वियम से हम क्या कर देते थे, बता देते थे। लेकिन 19वीं सेंचुरी के बाद कुछ ऐसे साइंटिस्ट हुए, कुछ ऐसे वैज्ञानिकों हुए जिन्होंने ये बोला कि भाई साहब, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिन्हें आप पहले वाली फिजिक्स से नहीं समझा सकते। इससे पहले 19वीं सेंचुरी यानी 19वीं सेंचुरी से पहले पहले की जो फिजिक्स होती थी ना, उसे हम कौन सी फिजिक्स बोलते थे? चिरसम्मत भौतिकी, यानी कि क्लासिकल फिजिक्स। 11th-12th में मोस्टली हमने कौन सी फिजिक्स पढ़ी है? चिरसम्मत फिजिक्स पढ़ी है। चिरसम्मत यानी कि क्लासिकल फिजिक्स। लोगों ने पूछा भैया ऐसे कैसे, तुमने तो न्यूटन के लॉ वो ये सबों की वॉट लगा दी, ऐसे कैसे? उनने कहा भाई साहब ये देखो, कृष्णिका जो होती है, यानी ब्लैक बॉडी रेडिएशन, ब्लैक बॉडी, प्रकाश विद्युत प्रभाव, यानी कि क्या? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। कुछ ऐसी फिनोमिना थी, कुछ ऐसी घटनाएं थी जिनको हम क्लासिकल फिजिक्स से, चिरसम्मत भौतिकी से नहीं समझा सकते थे, इन्हें नहीं समझा पाए। फिर हमने एक नई फिजिक्स बनाई, एक नई फिजिक्स का जन्म हुआ जिसे हम क्या बोलते हैं? क्वांटम फिजिक्स बोलते हैं, यानी कि क्वांटम भौतिकी बोलते हैं। ओहो, कितनी कहानी, कितनी कहानी। फिर देखो इसको हल्का से याद रखना। 19वीं सदी से पहले, 19वीं सेंचुरी से पहले पहले ऐसा माना जाता था कि जितने भी हमारे पास फिजिक्स में लॉ होते हैं, नियम होते हैं, उनसे हम नेचर, प्रकृति की हर घटनाओं को, हर फिनोमिना को समझा सकते हैं। इंद्रधनुष बन रहा है, रेनबो बन रहा है, क्यों बन रहा है, गाड़ी चल रही है, क्यों चल रही है, सब समझा सकते हैं। लेकिन फिर बाद में 19वीं सेंचुरी में जो वैज्ञानिक थे, साइंटिस्ट थे, उनने कुछ ऐसी चीज़ें ढूंढ निकाली भैया जिनको आप पहले वाली फिजिक्स से नहीं समझा पाए, क्लासिकल फिजिक्स से नहीं समझा पाए, चिरसम्मत भौतिकी से नहीं समझा पाए। क्लासिकल फिजिक्स या चिरसम्मत भौतिकी क्या होती है? थर्मोडायनेमिक्स, ऊष्मागति की, प्रकाश की, रे ऑप्टिक्स, सारी पुरानी 11th-12th वाली, है ना। फिर हमारे पास ये देखो, जैसे कृष्णिका, ब्लैक बॉडी, इनको नहीं समझा पाए हम। प्रकाश विद्युत प्रभाव, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को नहीं समझा पाए। फिर आई हमारे पास नई फिजिक्स आई भाई साहब, हम इनको समझाना चाहते हैं, जिसे हम क्या बोलते हैं?
क्वांटम फिजिक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्वांटम फिजिक्स बोलते हैं। तो इस तरीके से क्वांटम फिजिक्स का जन्म हुआ भैया। इस तरीके से हमने नई फिजिक्स बनाई भाई साहब। वो कौन सी फिजिक्स होती है? क्वांटम फिजिक्स। तो बात करते हैं हम क्वांटम फिजिक्स समझने से पहले, सबसे पहले हम बात करते हैं किसकी? कृष्णिका की, यानी ब्लैक बॉडी। ये क्या चीज़ होती है सर? ये भी बहुत गजब की चीज़ होती है। ब्लैक बॉडी समझना, अभी हम समझाएंगे। ब्लैक बॉडी जो होती है ना, वो एक वस्तु होती है, ऑब्जेक्ट होती है। ब्लैक बॉडी यानी कृष्णिका एक वस्तु होती है, ऑब्जेक्ट होती है। ठीक है सर। आपने नाम सुना है विकिरण, यानी क्या? रेडिएशन। सर सुना सुना तो लगता है, अरे यार वही चीज़ है, गामा रेज, गामा किरणें, खतरनाक, एक्स रे, एक्स किरणें, एक्स किरणें, और अल्ट्रावायलेट, अल्ट्रावायलेट यानी पराबैंगनी। ये रेडिएशन विकिरण होते हैं नहीं होते? होते हैं सर, होते हैं, बिल्कुल होते हैं। हमारे पास एक वस्तु है, ऑब्जेक्ट है, ठीक है सर। ब्लैक बॉडी क्या होती है? लेकिन कृष्णिका क्या होती है? एक ऐसी वस्तु होती है, एक ऐसी ऑब्जेक्ट होती है जिस पर हम किसी भी तरंग दैर्ध्य के, किसी भी वेवलेंथ के रेडिएशन या विकिरणों को क्या करा दें? इंसिडेंट करा दें, आपतित करा दें। ऐसी वस्तु या ऐसी ऑब्जेक्ट जिस पर किसी भी तरीके, किसी भी वेवलेंथ के, किसी भी तरंग दैर्ध्य के क्या रेडिएशन या विकिरणों को डाल दे। गामा डालो, एक्स किरण डालो, अल्ट्रावायलेट डालो। तो ये जो वस्तु होती है ना, ये जो ऑब्जेक्ट होती है ना, ये विकिरणों को, रेडिएशनों को क्या कर लेती है? अवशोषित कर लेती है। यानी क्या कर लेती है? अब्जॉर्ब कर लेती है। अरे आजा आजा, ले जा रही है भैया, इकट्ठे कर रही है। ऐसी वस्तु या ऑब्जेक्ट को हम क्या बोलते हैं? ब्लैक बॉडी बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम इसको? कृष्णिका बोलते हैं, ब्लैक बॉडी बोलते हैं। सिंपल डेफिनेशन, हम ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, जो हमारे सिलेबस में हम उसकी बात करेंगे ना। इसे क्या बोलते हैं हम? ब्लैक बॉडी। अब दूसरी डेफिनेशन भी होती है हमारे पास। ये देखो, एक क्या है? ये वस्तु है, ऑब्जेक्ट है हमारे पास। क्या है ये? वस्तु है, ऑब्जेक्ट है। ऐसी वस्तु जिसको हम क्या करें? ऐसा ऑब्जेक्ट जिसको हम क्या करें भैया? गरम करो भैया, गरम। पानी गरम करते हैं ना, ऐसे गरम करो भैया, हीट दो, उष्मा दो। अगर इसको हम गरम करते हैं ना भैया, इनमें से भी हमारे पास सभी तरंग दैर्ध्य के, सभी वेवलेंथ के क्या निकलते हैं हमारे पास? रेडिएशन निकलते हैं, विकिरण निकलते हैं। मतलब इसको अगर आप गर्म करोगे ना, हीट दोगे ना, तो इसमें से रेडिएशन निकलने लग जाएंगे। गामा पार्टिकल, गामा कण निकलेंगे भैया। एक्स रे, एक्स किरण निकल जाएगी। और अल्ट्रावायलेट भी निकल सकते हैं, पराबैंगनी। खतरनाक होते हैं भैया ये तो। कैसे होते हैं ये? खतरनाक होते हैं। तो ऐसी वस्तु को हम क्या बोलते हैं? ब्लैक बॉडी बोलते हैं, कृष्णिका बोलते हैं। सर ये देखने में कैसी बनाई है हमने? ओ गजब। देखो, ये जो ब्लैक बॉडी होती है ना, कृष्णिका होती है, ये एक कोटर की तरह होती है। सर कोटर क्या होता है? कोटर, भूत। कोटर का मतलब होता है कैविटी। कैविटी, कैविटी की तरह होती है। कैविटी का मतलब होता है अंदर से खोखला सा होता है। आई बात समझ में? ब्लैक बॉडी या कृष्णिका किसकी तरह होती है? कोटर यानी कैविटी की तरह होती है। इसमें बस एक रास्ता होता है भैया, ये देखो ये रास्ता। और इसकी जो ये भीतरी दीवारें होती हैं, ये इंटरनल जो वॉल्स होती है ना, ये कैसी होती है हमारे पास? देखो पूरी ब्लैक होती है। ये पूरी क्या है? कंप्लीट ब्लैक होती है। इसकी जो इंटरनल वॉल होती है, भीतरी दीवारें होती हैं, ये कंप्लीटली ये देखो ब्लैक होती है। कौन है ये? ब्लैक बॉडी है, कृष्णिका है।
अब दो भैया इसमें विकिरण या रेडिएशन, ये फेंके मैंने बाहर से, ये अंदर गया, देखो ये अंदर गया, ये गया, ये गया, अब्जॉर्ब कर लेगा भैया ये, अब नहीं आने वाला ये बाहर। ये गया देखो पराबैंगनी वाला, अल्ट्रावायलेट वाला, अब नहीं आने देगा ये बाहर। इससे ज़्यादा भूख ज़्यादा है इसको, किसकी, रेडिएशन की, विकिरणों की। ये सारों के सारों को क्या कर लेगा, अब्जॉर्ब कर लेगा। कई बार ऐसे भी होता है, पहले ये टकराएगा, यहाँ टकराने के बाद नहीं होता अब्जॉर्ब, लेकिन यहाँ हो जाता है, कुल मिला के हो गया, अंदर गया तो भैया खा गया है। ऐसी वस्तु, ऐसी ऑब्जेक्ट क्या होती है हमारे पास, क्या होती है, कृष्णिका होती है, कृष्णिका होती है, कृष्णिका होती है, ब्लैक बॉडी होती है। दूसरी डेफिनेशन, अगर आप इसको क्या करो, गरम करो, अगर इसको हम क्या करेंगे, गरम करेंगे, तो इसमें से ऊर्जा निकलेगी, हीट निकलेगी। क्यों निकलेगी सर? अब यहाँ एक बात सुन लेना, ऊर्जा एनर्जी, ऊर्जा एनर्जी, जितने ज़्यादा विकिरण या रेडिएशन उतनी ज़्यादा ऊर्जा। अगर मैं बोलूँ इसमें से बहुत ज़्यादा एनर्जी या ऊर्जा निकल रही है, नहीं बहुत ज़्यादा रेडिएशन निकल रहे हैं, विकिरण निकल रहे हैं, क्योंकि विकिरणों के पास एनर्जी, ऊर्जा बहुत ज़्यादा होती है। तो इसको हीट दोगे, गर्म करोगे, तो इसमें से क्या निकल के आ रहे हैं भैया, विकिरण या रेडिएशन। क्या आ रहे हैं, विकिरण या रेडिएशन। जो बाहर निकल के आता है ना, इसको क्या बोलते हैं हम, कृष्णिका विकिरण बोलते हैं, यानी ब्लैक बॉडी रेडिएशन बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं हम, ब्लैक बॉडी रेडिएशन बोलते हैं। क्लियर है ये वाली बात, क्या बोलते हैं, ब्लैक बॉडी रेडिएशन बोलते हैं। ठीक है, ये किसकी कहानी है हमारे पास, कृष्णिका की है, ब्लैक बॉडी की है। अब देखो इसमें हम एक ग्राफ पढ़ते हैं जो कि हमारे पास किसके लिए है, ब्लैक बॉडी के लिए है, कृष्णिका के लिए है। और क्या है ये ग्राफ, देखते हैं हम, देखो ध्यान से। इसको हम बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं स्पेक्ट्रल डेंसिटी, स्पेक्ट्रल डेंसिटी कर्व, स्पेक्ट्रल एनर्जी डेंसिटी कर्व, यानी कि स्पेक्ट्रमी ऊर्जा घनत्व वक्र। नोट्स में मैंने पूरी डेफिनेशन लिख रही है, एक एक चीज़ लिख रही है, तो घबराने की बात नहीं है सर, हेडिंग छोटी सी, अरे बड़ी हो जाएगी यार। देखो ये क्या होता है, सुनना, हम एक ग्राफ ड्रॉ करते हैं, करो सर ग्राफ ही बनाओ। अब तो ये चीज़ अच्छी नहीं, रेड अच्छा नहीं, ब्लैक देखो, ब्लैक, ये देखो, ये और ये, कितने एक्सिस हैं हमारे पास, दो एक्सिस हैं, टू एक्सिस, देयर आर टू एक्सिस, दो एक्सिस हैं। यहाँ पर तो मैं ले रहा हूँ क्या, ऊर्जा घनत्व, या इसका दूसरा नाम है स्पेक्ट्रमी उत्सर्जन क्षमता, ऐसे लिखो, जिसे हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, ई लैम्बडा से, स्पेक्ट्रल एमिशन कैपेसिटी। ठीक है, और यहाँ हम लेते हैं क्या, लैम्बडा। लैम्बडा क्या है हमारे पास, वेवलेंथ या तरंग दैर्ध्य। वेवलेंथ या तरंग दैर्ध्य किसकी होती है, सभी विकिरणों की होती है। जैसे हम बात करें पराबैंगनी की वेवलेंथ या तरंग दैर्ध्य होती है ना, यानी अल्ट्रावायलेट बोलते हैं यार। और एक्स रे की, एक्स किरण की वेवलेंथ या तरंग दैर्ध्य होती है। गामा रेज की, गामा किरण की वेवलेंथ या तरंग दैर्ध्य होती है। तो सारे जो रेडिएशन विकिरण होते हैं उनकी सभी की वेवलेंथ या तरंग दैर्ध्य होती है। यानी जो हमारे पास विकिरण होते हैं ना, रेडिएशन होते हैं, उन सब की वेवलेंथ या तरंग दैर्ध्य होती है। कहने की बात ये है, ये लैम्बडा है। देखो यहाँ पर क्या है, ये जैसे लैम्बडा 1 हो गया, लैम्बडा 2 हो गया, लैम्बडा 3 हो गया, लैम्बडा 4 हो गया। ये क्या है हमारे पास,
क्या है, व्हाट इज दिस, ये हमारे पास वेवलेंथ है, तरंग दैर्ध्य है किसकी, रेडिएशन की, विकिरणों की, ठीक है। और यहाँ पर क्या है हमारे पास, एनर्जी या ऊर्जा है, एनर्जी या ऊर्जा है, ठीक है। अब देखना क्या कहते हैं हम, ये हमारे पास क्या थी, कृष्णिका थी, हमारे पास ब्लैक बॉडी थी। हम इसको क्या करते हैं, गरम करते हैं, हीट देते हैं इसको। गरम करने पर बताओ इसमें से क्या निकलने लगते हैं, रेडिएशन निकलने लगते हैं, विकिरण निकलने लगते हैं। गरम करने पर, हीट देने पर क्या निकलेंगे इसमें से, रेडिएशन या विकिरण। रेडिएशन या विकिरण निकलेंगे तो बताओ एनर्जी या ऊर्जा भी मिलेगी, मिलेगी ना। तो ये देखो, जब हम सपोज करो हमने इसे गर्म किया तो इसमें से जो एनर्जी या ऊर्जा मिलती है, विकिरण निकलते हैं, ऐसे ऊर्जा या एनर्जी की वैल्यू क्या होती है, पहले तो बढ़ती है, इंक्रीज होती है, फिर मैक्सिमम या अधिकतम होने के बाद फिर क्या हो रही है, ये देखो घट गई। ये ग्राफ कितने पर मिलता है हमें, 2000 केल्विन। कितने टेम्परेचर या ताप पर हमने क्या किया, गर्म किया, कितने पर, 2000 केल्विन पर यार, 2000 केल्विन पर, ठीक है सर। अब ये देखो लैम्बडा 1 के कितने विकिरण, यहाँ एनर्जी देखो, लैम्बडा 1 जो वेवलेंथ या तरंग दैर्ध्य है, वो जो विकिरण होता है, क्योंकि हर विकिरण की वेवलेंथ या तरंग दैर्ध्य, उसकी एनर्जी कम है। लैम्बडा 2 की क्या है, एनर्जी कम है, उससे ज़्यादा है। लैम्बडा 3 की एनर्जी या ऊर्जा और भी ज़्यादा है। यहाँ ऊर्जा या एनर्जी क्या है, सबसे ज़्यादा है। और इसको लाइन को हम नीचे 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 लेकर आए तो देखो ये जो हमारे पास लैम्बडा m1 यानी ये जो वेवलेंथ है, ये जो तरंग दैर्ध्य का विकिरण है, उसकी एनर्जी या ऊर्जा सबसे ज़्यादा है। इसका मतलब ये है सबसे ज़्यादा जो विकिरण है, सबसे ज़्यादा जो रेडिएशन है, वो कौन से वेवलेंथ या तरंग दैर्ध्य के निकल रहे हैं, लैम्बडा m1। जैसे ये अल्ट्रावायलेट या पराबैंगनी का हुआ तो सबसे ज़्यादा पराबैंगनी वाले पार्टिकल या कण निकल रहे हैं, रेडिएशन निकल रहे हैं, विकिरण निकल रहे हैं। ये कितने की बात हुई, 2000 केल्विन की। फिर हमने इसको कितने पर गर्म किया, 1750 केल्विन पर। क्या हुआ, 750 केल्विन। ऊर्जा या एनर्जी की वैल्यू बढ़ी, फिर मैक्सिमम होकर क्या हो गई, घट गई, ओहो डिक्रीज हो गई। ये देखो यहाँ पर लैम्बडा m2, इसके विकिरण सबसे ज़्यादा, इस ये लैम्बडा m2 की जो वेवलेंथ या तरंग दैर्ध्य है, जिसका रेडिएशन या विकिरण, उसके विकिरण या रेडिएशन सबसे ज़्यादा निकलते हैं। ये जिसकी एनर्जी जितनी ज़्यादा उतनी ज़्यादा क्या निकलते हैं, वेवलेंथ उतने ज़्यादा मतलब क्या निकलते हैं, रेडिएशन या विकिरण निकलते हैं। ये कितने की बात हो गई है, ये कितने की बात हो गई, 1750 केल्विन, 750 केल्विन, ठीक है। थर्ड, फिर मैंने और टेम्परेचर कम कर दिया, मान लो मैंने कर दिया कितना, 1500 केल्विन, 15। तो क्या हुआ, इसे गर्म किया, विकिरण या रेडिएशन निकले इसमें से, एनर्जी की वैल्यू बढ़ी, इंक्रीज हुई, ऐसे बढ़ गई, फिर डिक्रीज हो गई। अब ये देखो ये कौन सा विकिरण है, मान लो लैम्बडा m3, वेवलेंथ क्या है, तरंग दैर्ध्य क्या है, लैम्बडा m3 पर इसका मान मैक्सिमम या अधिकतम हुआ एनर्जी या ऊर्जा का। फिर हमने इसको कितने पर हीट दी या गर्म किया, 1000 केल्विन पर। तो ये ग्राफ ऐसे आके ऐसे रुक गया। तो यहाँ इसकी मैक्सिमम वैल्यू, ये वाला वेवलेंथ या तरंग दैर्ध्य का लैम्बडा m4 के विकिरण सबसे ज़्यादा निकल रहे हैं हमारे पास। इसमें रेडिएशन सबसे ज़्यादा किसके निकल रहे हैं, लैम्बडा m4 वाले। ये ग्राफ होता है ऊर्जा, एनर्जी और वेवलेंथ या तरंग दैर्ध्य के। वेवलेंथ या तरंग दैर्ध्य किसकी होती है, विकिरण की, रेडिएशन की। सारे तरीके के विकिरण या रेडिएशन होते हैं, ये देखो सारे तरीके के निकल रहे हैं विकिरण या रेडिएशन। ये लैम्बडा m1 क्या है,
2000 केल्विन पर वो वेवलेंथ है विकिरण की, वो तरंग दैर्ध्य है। जैसे सपोज करो 3900 एंगस्ट्रॉम, लैम्बडा m1 का मान कितना है, वेवलेंथ या तरंग दैर्ध्य कितनी है 3900 एंगस्ट्रॉम। और ये वाला मान लो कौन सा पार्टिकल या कण है, ये x वाला है, तो सबसे ज़्यादा यहाँ पर एक्स रे विकिरण निकल रहे होंगे, रेडिएशन निकल रहे होंगे, जिसकी वेवलेंथ या तरंग दैर्ध्य कितनी है 3900 एंगस्ट्रॉम। ये वाले विकिरण सबसे ज़्यादा निकल रहे हैं, बाकी के कम निकल रहे हैं, निकल तो रहे हैं। जैसे ये लैम्बडा 1 वाला है, ये बहुत कम निकल रहा है क्योंकि एनर्जी या ऊर्जा कम है। कब? जब इसको क्या कर रहे हैं हम, हीट दे रहे हैं, गर्म कर रहे हैं। जब इसको क्या कर रहे हैं हम, हीट दे रहे हैं, गर्म कर रहे हैं। इस ग्राफ के ये जो हमने कर्व खींचा है, ग्राफ बनाया है, इसके हमारे पास क्या होते हैं, कुछ विशेषताएं होती है, कैरेक्टरिस्टिक्स होती है। वो क्या होती है? सबसे पहले जो है, ये जो वक्र होता है ऊर्जा वितरण वक्र, यानी एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व, ये कैसा होता है हमारे पास, सतत होता है, कंटिन्यूअस होता है। आप किसी भी टेम्परेचर पर देख लो, ये कितने की बात करी थी 750 केल्विन की, और ये कितने की थी, ओहो 1500 है ये तो 15, और ये 1000। टेम्परेचर कम करा तो देखो हमारे पास अधिकतम ऊर्जा, मैक्सिमम एनर्जी भी घट गई भैया हर बार। सबसे ज़्यादा टेम्परेचर पर गर्म करो, सबसे ज़्यादा विकिरण या रेडिएशन निकलते हैं, किस में से, कृष्णिका में से, यानी कि ब्लैक बॉडी में से। ये चीज़ें याद रखने की है। पहली जो कॉन्सेप्ट है वो क्या होता है, सतत होता है, कंटिन्यूअस होता है। कर्व जब वक्र होता है सतत होता है, कंटिन्यूअस होता है। दूसरी बात जो इसमें ध्यान रखने की है वो ये है कि हम किसी भी टेम्परेचर पर, किसी भी ताप पर जो ब्लैक बॉडी है, कृष्णिका है, उसको हम गर्म करते हैं तो हर टाइप के तरंग दैर्ध्य विकिरण के, हर टाइप के तरंग दैर्ध्य के विकिरण या रेडिएशन निकलते हैं। पराबैंगनी में हर टेम्परेचर पर, 2000 पर भी, 1750 पर भी, चाहे वो हमारे पास पराबैंगनी के विकिरण हो यानी अल्ट्रावायलेट के रेडिएशन हो, चाहे वो हमारे पास एक्सरे के रेडिएशन हो, एक्स किरणों के विकिरण हो, चाहे हमारे पास गामा किरणों के विकिरण हो, गामा रेज के हो रेडिएशन हो, हर तरीके के रेडिएशन निकलते हैं हर टेम्परेचर पर। सेकंड जो बात याद रखने वाली है वो ये है, अगर हम टेम्परेचर या ताप बढ़ाते हैं, अगर हम टेम्परेचर या ताप बढ़ाते हैं तो एनर्जी या ऊर्जा का मान भी क्या होता है, बढ़ता है। देखो सबसे ज़्यादा एनर्जी ऊर्जा कितने पर मिल रही है, 2000 केल्विन पर। यानी कि ज़्यादा टेम्परेचर पर हम गर्म करेंगे तो ऊर्जा या एनर्जी भी ज़्यादा निकलेगी, मतलब ज़्यादा विकिरण निकलेंगे, ज़्यादा रेडिएशन निकलेंगे हमारे पास। ज़्यादा क्या निकलेंगे, रेडिएशन निकलेंगे। तीसरी जो बात है वो ये है हमारे पास कि जो ऊर्जा का मान होता है, एनर्जी का मान होता है, किसी भी टेम्परेचर पर देख लो, किसी भी ताप पर देख लो, ऊर्जा का मान, एनर्जी का मान पहले तो इंक्रीज होता है, बढ़ता है, फिर मैक्सिमम तक पहुंचता है, अधिकतम तक पहुंचता है, उसके बाद घटने लगता है, यानी कि क्या होने लगता है, डिक्रीज होने लगता है। तीसरी बात क्या है हमारे पास, पहले तो जो ऊर्जा या एनर्जी है ई लैम्बडा, इसकी वैल्यू क्या होती है, इंक्रीज होती है, बढ़ती हुई है, ये लिखना है भैया एग्जाम में। फिर उसके बाद मैक्सिमम हो जाती है, अधिकतम हो जाती है, और उसके बाद फिर वापस से क्या होने लगती है, डिक्रीज होने लगती है, घटने लगती है। एक विशेष तरंग दैर्ध्य पर, एक विशेष लैम्बडा पर, तरंग दैर्ध्य पर, वेवलेंथ पर ही हमारे पास क्या स्पेक्ट्रमी उत्सर्जन क्षमता का मान क्या होता है, स्पेक्ट्रल एमिशन जो एनर्जी है, ऊर्जा है, उसका मान क्या होता है, मैक्सिमम होता है। ई लैम्बडा एम का मतलब लैम्बडा एम पर इसका मान, एनर्जी या ऊर्जा का मान क्या है, मैक्सिमम है, अधिकतम है। बाकी देखो सारी जगह घट रहा है, हर तरंग दैर्ध्य पे कम है, वेवलेंथ पर। सबसे ज़्यादा कहाँ पर है, 2000 केल्विन पर, लैम्बडा M1 पर। क्लियर है ये वाली बात, कहाँ पर है, लैम्बडा M1 पर है। फोर्थ बार देखो, लैम्बडा M1, लैम्बडा M2, ये लैम्बडा M क्या है, वो वेवलेंथ, वो तरंग दैर्ध्य है जिस पर
ऊर्जा या एनर्जी का मान अधिकतम है। देखो 2000 केल्विन पर किसका मान है, लैम्बडा 1 का। लैम्बडा m2 750 पर कौन से वेवलेंथ या तरंग दैर्ध्य का मान ज़्यादा है। देखो 750 केल्विन पर जब हम ब्लैक बॉडी या कृष्णिका को गर्म करते हैं तो सबसे ज़्यादा विकिरण किसके निकलते हैं, रेडिएशन लैम्बडा m2 के। 1500 केल्विन की बात करते हैं तो लैम्बडा m3 की, और 1000 केल्विन 1000 केल्विन की बात करते हैं तो लैम्बडा m4। लैम्बडा m4 पर ये एनर्जी क्या है, ज़्यादा है। टेम्परेचर जैसे जैसे बढ़ा रहे हैं, देखो सबसे कम टेम्परेचर पर सबसे, या ऐसे जाते ना, सबसे ज़्यादा वेवलेंथ या तरंग दैर्ध्य के विकिरण निकलते हैं। 1500 केल्विन पर देखो लैम्बडा m4 से हम यहाँ उल्टा आ रहे हैं, ऐसे चल रहे हैं, वेवलेंथ कम होती जा रही है। टेम्परेचर बढ़ाते जाओगे तो वेवलेंथ या तरंग दैर्ध्य कम होती जा रही है विकिरणों की। जब हम 2000 केल्विन 2000 केल्विन पर गर्म करते हैं ना, तो देखो सबसे ये लैम्बडा m4 ज़्यादा, लैम्बडा m3 कम, लैम्बडा m2 सबसे कम तरंग दैर्ध्य के विकिरण निकलते हैं लैम्बडा m1। किस पर, 2000 केल्विन पर। यानी कि हमारे पास कहने का मतलब है लैम्बडा m समानुपाती होती है, प्रोपोर्शनल होती है किसके, T के। क्या मतलब है इसका, टेम्परेचर अगर इंक्रीज कर रहे हो, बढ़ा रहे हो, तो लैम्बडा m क्या होता जा रहा है, कम हो रहा है। लैम्बडा m क्या है, वो वेवलेंथ, वो तरंग दैर्ध्य जिस पर एनर्जी या ऊर्जा क्या होती है, अधिकतम। लैम्बडा m4 सबसे ज़्यादा वेवलेंथ या तरंग दैर्ध्य जब टेम्परेचर कम है। फिर ये देखो यहाँ से हम यहाँ आ गए, लैम्बडा m4 से कम है लैम्बडा m3। लैम्बडा m3 इस वेवलेंथ के 1500 केल्विन टेम्परेचर इंक्रीज हुआ, बढ़ा हुआ, तो वेवलेंथ क्या हो गई, तरंग दैर्ध्य कम। कम तरंग दैर्ध्य के विकिरण ज़्यादा उत्सर्जित होने लग गए, अब ज़्यादा निकलेंगे हमारे पास रेडिएशन या विकिरण। तो लैम्बडा m प्रोपोर्शनल होता है 1/T के। प्रोपोर्शनल का साइन हटाते हैं हम तो एक कांस्टेंट लगाते हैं हम, क्या, b। ठीक है, तो लैम्बडा m इंटू टी इक्वल्स टू b। ये कौन सा नियम कहलाता है हमारे पास, कौन सा लॉ कहलाता है, वीन का नियम कहलाता है। इसे क्या बोलते हैं, वीन्स लॉ बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसे, वीन लॉ बोलते हैं। वीन का क्या बोलते हैं हम, नियम बोलते हैं। क्लियर है ये वाली बात, बिल्कुल क्लियर है। इसके बाद हम नेक्स्ट बात करते हैं, देखो फोर्थ बात, देखो नेक्स्ट बात, फोर्थ बात क्या होती है, मेन बात है क्योंकि हम इसको समझा रहे हैं। लैम्बडा m वेवलेंथ पर, यानी ये एक स्पेशल तरंग दैर्ध्य होती है, वेवलेंथ होती है, जहाँ पर एनर्जी या ऊर्जा का मान अधिकतम होता है, मैक्सिमम होता है, मान लो क्या है, ई लैम्बडा m है। ठीक है, तो ध्यान देना लैम्बडा m पर, लैम्बडा m वो वेवलेंथ या तरंग दैर्ध्य होती है जहाँ पर एनर्जी या ऊर्जा की वैल्यू ज़्यादा होती है, अधिकतम होती है। यानी कि यहाँ पर ज़्यादा एनर्जी या ऊर्जा ज़्यादा होगी तो सबसे ज़्यादा विकिरण या रेडिएशन किसके निकलेंगे, लैम्बडा m1 के। कब, 2000 केल्विन पर। तो लैम्बडा m मैंने दिखा दिया ना, तो अब टेम्परेचर कोई सा भी हो, लैम्बडा m किसी ना किसी की तो होगी। लैम्बडा m पर जो अधिकतम ऊर्जा होती है, चाहे इसकी देखें मैक्सिमम एनर्जी, इसकी देखें, इसकी देखें, वो कितनी मान लेते हैं हम, ई लैम्बडा m। कितनी मान लेते हैं हम, ई लैम्बडा m। ये हमेशा टेम्परेचर की 5th घात के क्या होता है, प्रोपोर्शनल होता है। यानी जो अधिकतम उत्सर्जन क्षमता होती है, यानी कि जो मैक्सिमम एनर्जी होती है, वो किसके प्रोपोर्शनल होती है, t की पावर 5 के। थ्योरी है भैया, क्या करें, t की पावर किसके, 5 के प्रोपोर्शनल होती है। इसके बाद हम एक और बात करते हैं, देखो कौन सी बात करते हैं, देखो जैसे हमारे पास ये वक्र है, ये कर्व है, ये कितने पर है, देखो ये वाला कितने पर है, ये वाला 2000 केल्विन पर। कौन सा है, 2000 केल्विन पर, देखो ये वाला है 2000 केल्विन पर, ये 2000 केल्विन पर ये है। ठीक है, कितने केल्विन पर है, 2000 केल्विन पर।
तो ये जो इसका एरिया या क्षेत्रफल होता है ना, ये वाला पूरा, और कोई टेम्परेचर वाला ग्राफ नहीं देखना है हमें, 2000 वाला, ये वाला, ये जो एरिया होता है हमारे पास, ये जो क्षेत्रफल होता है ना, ये किसको बताता है हमारे पास, ई को बताता है, यानी कुल ऊर्जा को बताता है, टोटल एनर्जी को बताता है। किसी भी टेम्परेचर पर, किसी भी ताप पर कृष्णिका की, ब्लैक बॉडी की टोटल एनर्जी कितनी होती है, कुल ऊर्जा कितनी होती है, कैसे निकालते हैं। जैसे 2000 केल्विन पर निकालना है, 2000 केल्विन पर निकालना है, तो आपको क्या करना है, 2000 केल्विन का ये जो ग्राफ है, इसका एरिया या क्षेत्रफल निकाल लो, और ये जो एरिया या क्षेत्रफल होगा, यही क्या होती है हमारे पास, कुल ऊर्जा या टोटल एनर्जी होती है। ये जो कुल ऊर्जा होती है, टोटल एनर्जी होती है, ये प्रोपोर्शनल होती है जो टेम्परेचर होता है क्या, कृष्णिका का ब्लैक बॉडी यानी T, उसकी पावर 4 के। E प्रोपोर्शनल होता है T की पावर 4 के, और प्रोपोर्शनल का साइन हटाते हैं तो हम एक कांस्टेंट लगाते हैं क्या, सिग्मा इनटू T की पावर 4। ये जो सिग्मा होता है, इसे बोलते हैं हम क्या, स्टीफन नियतांक। क्या बोलते हैं हम इसे, स्टीफन कांस्टेंट बोलते हैं। इसे क्या बोलते हैं हम, स्टीफन कांस्टेंट। और ये जो इक्वेशन होती है, ये कौन सा लॉ होता है हमारे पास, स्टीफन लॉ होता है। कौन सा लॉ होता है ये हमारे पास, स्टीफन लॉ होता है। तो ये जो चीज़ें हैं ये आपको याद रखनी है। नेक्स्ट क्लास में फिर हम धीरे धीरे क्वांटम फिजिक्स पर आएंगे और उसका एक एक कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। आज की क्लास के लिए इतना ही। थैंक यू।